गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विशेष डिफेंस एकेडमी बठिंडा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी चल रही थी 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज। ये उसका पार्ट 3 है। जिन बच्चों ने अभी तक उसके 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले 2 पार्ट देख लो, ठीक है। पहले 2 पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में। तो आइए शुरू करते हैं 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये तीसरी वीडियो है। टोटल मैं 5 वीडियो बनाऊंगा। 5 वीडियो में मैं 2020 के सारे करंट अफेयर कवर कर दूंगा। चाहे आपका जेल वार्डन का पेपर है, चाहे पंजाब पुलिस है, पटवारी है, पीएस पीसीएल है या बैंक का एग्जाम है, ठीक है। तो याद रखना, जो ये स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है इनमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। और जो बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं वो ज्वाइन कीजिए माय टेलीग्राम ग्रुप विशेषदीप जीके क्लासेस। 2020 की जब 5 वीडियो पूरी हो गई तब आपको इनके 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको इस 5 वीडियो के अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया बेटा वीके यादव को, ठीक है। किसे अपॉइंट किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? वीके यादव को। रेलवे के इतिहास में पहली बार सीईओ की नियुक्ति हुई है। वीके यादव रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नया नाम इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस कर दिया गया है। ये पॉइंट भी याद रखना, इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस का नया नाम इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस कर दिया गया है। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, नए प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? तो नए प्रेसिडेंट बने हैं पीडी वाघेला। कौन बने हैं बेटा? पीडी वाघेला। ट्राई की बात की जाए तो ट्राई 20 फरवरी 1997 को स्टैब्लिश हुआ। ट्राई का हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया है? तो इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया है जम्मू और कश्मीर का। 5 अगस्त को जम्मू व कश्मीर से आर्टिकल 370 व 35A को हटाए जाने की पहली वर्षगांठ पर, ठीक है। तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। इनका पूरे का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। 72वें पुरुष सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 यानी कि वेट लिफ्टिंग 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जेरेमी लाल रिरुंगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे किस कैटेगरी में, तो 67 की कैटेगरी में। ये वेट की कैटेगरी होती है, 67 की कैटेगरी में ये जीता है। ये कुछ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी करवाए थे, एक बार रिवीजन हो जाएगी। 35वीं वुमेन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020 में किसने खिताब जीता है? मीराबाई चानू ने। ये मीराबाई चानू मणिपुर की है और 49 केजी में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के मेल में खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है बेटा आदित्य मेहता ने। अच्छा, ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? आयोजन हुआ मुंबई में। आदित्य मेहता महाराष्ट्र के खिलाड़ी है। फाइनल मुकाबले में विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी को 6-2 से हराया है। पंकज अडवाणी के बारे में भी याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना स्नूकर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 21 फरवरी को खेलो इंडिया के अंतर्गत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का शुभ आरंभ किस शहर में हुआ है? ये हुआ है बेटा भुवनेश्वर में। 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये चला। विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा हिस्सा लिया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ होगी? जम्मू और कश्मीर में। भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? तो याद रखना भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है।
किसकी? ओडिशा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है, 8वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हरमीत देसाई। ये जो ग्रीन वाले हैं, ये ग्रीन का मतलब यही है कि ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरमीत देसाई ने। हरमीत देसाई जो है गुजरात के हैं, ठीक है, सॉरी, गुजरात के हरमीत देसाई ने मानव ठक्कर को हराया है। तो जो हरमीत देसाई है वो कहाँ के? गुजरात के हैं, और इन्होंने किसको हराया है? मानव ठक्कर को। सिर्फ 5 वीडियो देखनी है और 2020 आपका कंप्लीट। जनवरी 2020 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नर सूचकांक में 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? टॉप पर रहा है गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु स्टार स्टेट की सूची में है। ठीक है भी, स्टार स्टेट की सूची में है। मैं आपको बता दूं, इसमें हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, मेन पॉइंट को देखेंगे। गुजरात की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए कैंसर लाइन किस राज्य से गुजरती है, तो आंसर होगा गुजरात से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी वाटर बाउंड्री किस राज्य की है, गुजरात की है। और गिर फॉरेस्ट कहां पर है, गुजरात। जंगली गधे कहां पर पाए जाते हैं, गुजरात के रण ऑफ कच्छ में। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के लिए फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश। कृषि मंत्रालय द्वारा स्टेट वाइज हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डाटा जारी। महाराष्ट्र दूसरे पर, उत्तर प्रदेश तीसरे पर, गुजरात चौथे पर और एमपी 5वें स्थान पर रहा है। सब्जी उत्पादन में बंगाल पहले पर, यूपी दूसरे पर और एमपी तीसरे पर रहा है, और बिहार चौथे पर व गुजरात 5वें पर रहा है। इनके नोट्स आप बनाते जाना, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हों 2020 के, ताकि आने वाले एग्जाम्स की कोई टेंशन ना हो। पंजाब पुलिस, जेल वार्डन, PSPCL, PSTL या कोई और एग्जाम है, नैब तहसीलदार। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लग रही है आपको ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रथम स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है असम। ठीक है, तो याद रखना असम। असम के सीएम कौन है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। असम से बात चल रही है। अगर आपसे पूछा जाए मानस, अगर आपसे पूछा जाए मानस नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये याद रखना असम में है। मानस के अलावा एक और फेमस यहां पर नेशनल पार्क है, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति करने में कौन से स्थान पर, कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा है? पहले नंबर पर रहा है तेलंगाना। कौन रहा है बेटा? तेलंगाना। ठीक है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट जारी की है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की बात की जाए तो 22 नवंबर 1965 को ये स्टैब्लिश हुआ। हेड ऑफिस है इसका न्यूयॉर्क में, और इसके जो हेड हैं, प्रमुख हैं, उनका नाम है अकीम स्टीनर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जून 2020 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा है, यानी कि टॉप पर रहा है? आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट जारी की है। बड़े राज्यों में गुजरात, तेलंगाना व महाराष्ट्र टॉप पर रहे हैं। छोटे राज्यों में गोवा, मेघालय व मणिपुर, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, और ओवरऑल टॉप में रहा है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है, सितंबर 2020 में पहली राफेल महिला फाइटर पायलट के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो ये हुई है शिवांगी सिंह की, जो फोटो आपके सामने लगी है। फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी से भारत को 29 जुलाई को 5 राफेल मिले हैं।
अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की 17 स्क्वाड्रन में इनको जो है शामिल किया गया है। शिवांगी सिंह जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की है, ठीक है भी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सेना पर खर्च करने वाले देश पर भारत कौन से नंबर पर है? भारत तीसरे नंबर पर है। सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अमेरिका पहले नंबर पर, चाइना दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर है। सेना के वेतन, लाभ, सेना ऑपरेशन, हथियारों की खरीद, रिसर्च आदि खर्चे शामिल है। हथियार खरीदने में भारत पहले नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस देश ने भारत को टारपीडो लाइट वेट मिसाइल व हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल के खरीद को मंजूरी दी है? यह देश है अमेरिका। 155 मिलियन डॉलर में समझौता हुआ है। मार्क 54 टारपीडो मिसाइल को पानी की सरफेस या अंदर से लॉन्च किया जा सकता है। हार्पून मिसाइल से नाव या जहाज के ऊपर हमला किया जाता है। नेवी इसका यूज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस राज्य में भारतीय कोस्ट गार्ड का जो पोत होता है जो नेवी की शिप है, ICGS सचेत व 2 इंटरसेप्टर बोट C440 व C451 को कमीशन किया गया है। कमीशन का मतलब शामिल किया गया है, तो गोवा में शामिल किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो हमारे क्या है डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है अभी याद रखना। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगस्त 2020 में जनजातीय यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनजातीय स्वास्थ्य व पोषण पर स्वास्थ्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है। जनजातीय मामलों के जो मिनिस्टर हैं वो झारखंड के पूर्व CM अर्जुन मुंडा जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगस्त 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह जी हमारे क्या हैं डिफेंस मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगस्त 2020 में मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए किसने सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत सारे स्टेट में हाथियों की संख्या ज्यादा है, तो वहां पर अक्सर देखा गया है कि इंसान और हाथियों में टकराव हो जाता है, तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। पोर्टल का नाम है सुरक्षा पोर्टल। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। भारत में हाथियों के लिए जो प्रोटेक्शन है वो 1992 से चल रहा है। इंडिया में टोटल एलिफेंट रिजर्व है 30, ठीक है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट तक आपने पूरी वीडियो देखनी है। मैं गारंटी देता हूं 5 वीडियो देखने के बाद 2020 का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा करंट अफेयर में, वहां आपको ये मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो विशेष क्लासेस के नाम से हमारी ऐप है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो विशेष क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप। ऐप में स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, 80% तक का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप हमारे पेड कोर्स लेना चाहते हो, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का, या PS PCL पंजाब गवर्नमेंट, या कोई भी आप तैयारी करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में किसके द्वारा PM मत्स्य संपदा योजना का शुभ आरंभ किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभ आरंभ किया गया है। PM द्वारा वर्चुअली 2024 और 25 तक मछली के उत्पादन को 70 लाख टन के लक्ष्य पर लेकर जाना है, ठीक है। PM ने ब्लू रेवोल्यूशन के तहत बिहार के मधेपुर में फिश फीड मिल इकाई व फिश ऑन को भी लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए
20,050 करोड़ का बजट रखा गया है। तो याद रखना ब्लू रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे है? फिश से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में डायन नामक चक्रवात आया है? तो ये आया मेडागास्कर में। कहाँ आया? मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी है अंटानानारियो और करेंसी है मालागासी अरियारी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवात अम्फान का नामकरण किस देश ने किया है? यह किया है थाईलैंड ने। क्लियर अभी? किसने किया? थाईलैंड। जैसे कि इस बार आया था बंगाल और उड़ीसा वाली साइड ताउते, या एक और आया हुआ है, उसी तरह से लास्ट ईयर का है अम्फान, थाईलैंड ने इसका नाम रखा था। आगे बढ़ते हैं। मई 2020 में कौन सा देश चक्रवात मंगा से प्रभावित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपने बतानी है क्या है। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी कोरल किस कंट्री में है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द खालिस्तानी या खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी के लेखक कौन है? जीपीएस सिद्धू इसके लेखक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान से इसे नोट करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बुक का नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इसके राइटर कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर जो है वो कांग्रेस के जाने माने नेता है, उन्होंने बुक लिखी है, बुक का नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर बुक है। ठीक है, तो ये ऊपर लग गई स्लाइड, तो सॉरी उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो इन्फॉर्मेशन आधी रहेगी, लेकिन एक बार आप बुक का नाम नोट कर लो, राइटर का नाम नोट कर लो। एनके सिंह जी ने बुक लिखी है, बुक का नाम उनके ऊपर ही है। ठीक है, तो स्लाइड थोड़ा सा ऊपर लग गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में प्रकाशित बुक द अल्टीमेट गोल के राइटर हैं विक्रम सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरी फ्रॉम 1984 के राइटर कौन है? सरबजीत कौर। 1984 में हुए सिखों के नरसंहार की घटनाओं पर यह आधारित है। कुछ और किताबें भी याद रखनी। गौरी खान ने बुक लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन। जेके रोलिंग ने लिखी है द लेकाबॉक। अरुंधति रॉय ने लिखी है आज़ादी फ्रीडम। ठीक है, और इश्तियाक अहमद ने लिखी है जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर रोल इन हिस्ट्री। ये सारी बुक्स याद रखनी है। 2020 का कुछ नहीं रहने वाला आपका, पॉइंट टू पॉइंट आपको करवा रहा हूं, और कोई मर्जी पेपर में आप बैठ जाना, आपको क्वेश्चन हिट करने को मिलेंगे। एक ऐसी वीडियो ही लेकर आऊंगा 2021 पर, जिसमें 1 जनवरी से लेकर और मई तक के सारे क्वेश्चन हम कवर कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर रीजनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? खुशी चिंदालिया को बनाया गया है। ठीक है, किसे बनाया गया? खुशी चिंदालिया। ये 17 वर्ष की हैं, गुजरात से हैं। ठीक है, अभी UNEP की बात की जाए तो इसका हेड ऑफिस है नैरोबी में। नैरोबी किसकी कैपिटल है? कीनिया की, और इसके हेड है इंगर एडरसन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जनवरी 2020 में एंकर इनोवेशन ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? साइना नेहवाल। PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? हम सभी जानते हैं बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट। जनवरी 2020 में फैशन कंपनी लुई विंटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में JWS स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत। तो आपने देखा होगा पहली 2 वीडियो में और तीसरी ये, चाहे ब्रांड एम्बेसडर है, चाहे बुक है, चाहे अपॉइंटमेंट है, कुछ नहीं रहने वाला। बस आपने वीडियो पूरा देखना है, अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जनवरी माह में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग ने 2011 से इसकी शुरुआत की है। अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन बना फरवरी 1950 को। थीम था इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1953 में इसी दिन कस्टम डे की स्थापना की गई। थीम था कस्टम फोस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल, प्रोस्पेरिटी एंड द प्लैनेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात की जाए तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लेप्रेसी डे यानी कि कुष्ठ रोग कब मनाया जाता है? ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है, किस महापुरुष के जन्म पुण्यतिथि को 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई। अन्य शहीद दिवस 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 31 अक्टूबर पुलिस शहीद दिवस होता है और 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी का दिवस होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुआ। पहली बार 1997 में इसे मनाया गया। थीम वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मार्च 2020 में चापचर कूट त्योहार की शुरुआत किस राज्य में हुई है? इसकी शुरुआत हुई है मिजोरम में। मिजो समुदाय के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है, झूम ऑपरेशन के द्वारा संचालित। नेक्स्ट, हॉर्निबल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में संस्कृत व परंपराओं पर आधारित है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड स्टैब्लिश हुआ, स्थापित हुआ। वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इतने से क्या होता है, हमारी टेक्निकल टीम का हौसला अफजाई होता है और हमें भी ये लगता है कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट, नागोबा जतारा उत्सव त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना में। एक जनजातीय त्योहार है, गोंड समुदाय द्वारा आदिलाबाद जिले में केसलापुर गांव में इसे मनाया जाता है। ये फोटो भी साथ लगी हुई है, कुछ इस टाइप से मनाया जाता है। नेक्स्ट, मार्च 2020 में किस राज्य में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड के सीएम अब तो चेंज हो गए हैं, लेकिन ये पुराना नाम लिखा है। पहाड़ों पर रहने वाले समुदाय द्वारा चैत्र मास में मनाए जाने वाला ये त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फैनी फुल जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा, भारत से किस देश को जोड़ेगा? बांग्लादेश को। फैनी नदी पर निर्मित 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है। बांग्लादेश के रामगढ़ को त्रिपुरा के सबरूम को जोड़ेगा। ठीक है, 2020 तक, दिसंबर तक ये पूरा हो गया। और याद रखना, भारत का सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में एक केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया है? यह हैदराबाद में किया है केंद्रीय मंत्री जी सतीश रेड्डी द्वारा। हैदराबाद में चेरुवू झील पर निर्मित 426 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया गया है। 334 करोड़ की लागत से 52 स्टे केबल के साथ निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम द्वारा उद्घाटन किए गए कोसी रेल महासेतु की लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर है। ठीक है, अभी 1.9 किलोमीटर, इतना के याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा अंतरिक्ष के बिग बैंग के बाद
किस नाम से दूसरे सबसे बड़े विस्फोट की खोज की है? तो इसका नाम है कोलोसल एक्सप्लोजन। पृथ्वी से 390 मिलियन प्रकाश दूर स्थित, ठीक है, ये अनुमानित है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में स्थित रेडियो एस्ट्रोनॉमी द्वारा रिसर्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने अपने मार्च 2020 के रोवर का आधिकारिक नाम परसेवेरेंस रखा है? नासा ने 17 जुलाई 2020 को एटलस V541 रॉकेट की सहायता से लॉन्च, मंगल ग्रह के जेजेरो क्रैटर पर लैंडिंग। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफिस अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 2020 में किस स्पेस एजेंसी की सहायता से एक्सोमार्स मिशन को लॉन्च किया गया है? तो यह स्पेस एजेंसी है रोस्कोमोस। पहले 2020 में लॉन्च किए जाने की योजना, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए एक रोवर भेजने की योजना। रोवर रोसालिंड फ्रैंकलिन आईएसए यूरोप व रोस्कोमोस रूस की स्पेस एजेंसी है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है रोस्कोमोस कहां की स्पेस एजेंसी है? तो रूस की। आगे बढ़ते, किस देश में आए चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की है? मेडागास्कर की। मेडागास्कर में डाइन चक्रवात आया था। राजधानी एंटानारियो, मुद्रा मालागासी अरियारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2020 में भारत ने किस देश में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है? तो नाइजीरिया में। नाइजीरिया के राष्ट्रपति महमूदो इफोसू के साथ मिलकर विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा उद्घाटन किया गया। भारत के किसी विदेश मंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा है। राजधानी है नियामी। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में भारत ने किस देश को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया है? यूनाइटेड अरब अमीरात को। कानून व न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सिविल प्रोड्यूसर कोड के सेक्शन 44A के अंतर्गत सुपीरियर कोर्ट का दर्जा। राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम, ये यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। राष्ट्रपति है खालिद बिन जायद और पीएम है MBR अल मखतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबिनी विराटनगर का उद्घाटन किया है? नेपाल। पीएम है नेपाल के केपी ओली। भारत व नेपाल की सीमा पर यह चेक पोस्ट बनाया गया है, ठीक है। भी नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगर आपसे पूछा जाए सार्क का हेड ऑफिस कहां पर है, तो सार्क का हेड ऑफिस है काठमांडू में। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में मैरीटाइम रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की है? श्रीलंका में। श्रीलंका की कैपिटल है श्री राजवर्धने पूरा कोटे, करेंसी रुपया। पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट ये है पोंडिचेरी या पुदुचेरी। और अगर रेलवे स्टेशन पूछे 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला, तो गुवाहाटी असम। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द फर्स्ट ब्रांड एंड लोगो ऑफ इंडियन कॉटन? स्मृति ईरानी। ये क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में भी आए हैं, इसलिए अब शॉर्ट में ही करेंगे। स्मृति ईरानी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहे हैं। हर घर जल योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? देश का पहला राज्य बन गया जहां हर घर में जल योजना है, वो है गोवा। 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को यह कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरला।
अगर आपको पूछा जाए कथकली डांस किस राज्य में होता है, तो केरला में होता है। और एक और चीज, अगर आपसे पूछा जाए वेम्बनाड लेक किस राज्य में है, तो केरला में है। राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को जोड़ने वाला विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी डॉलर, पीएम ली हैसिंग लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री विल बी इस्टेब्लिश द फर्स्ट वाटर अटैच इन इंडिया जनवरी 2021? आंसर है इजराइल की राजधानी है तेल अवीव। वैसे जेरूसलम भी कहा जाता है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है। करेंसी है शेकेल। नेक्स्ट, भारत में के पहले सैंड डन पार्क की स्थापना किस राज्य में की है? ये की है गोवा में। वर्ल्ड बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। समुद्र के किनारे हवाओं के द्वारा रेत से निर्मित ये स्थलाकृति है। ठीक है भी, कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोवा की कैपिटल क्या है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ AK-203 असोल्ट राइफल की खरीद पर एक समझौता किया है? तो ये हुआ रशिया के साथ। सेना के 1 लाख राइफल रूस से खरीदेगा। ठीक है भी, याद रखना। इससे पहले हमारी सेना इंसास राइफल का उपयोग कर रही है। इंसास की जगह ये राइफल लाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 77वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 में किस अभिनेता को बेस्ट ड्रामा के लिए अवार्ड मिला है? जोकिन फिनिक्स को। कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में यह प्रोग्राम हुआ। बेस्ट मूवी 1917, बेस्ट हीरोइन रेनी जेल्वेगर और बेस्ट डायरेक्टर सैम मेंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा पुष्करालू त्योहार किस राज्य में प्रसिद्ध है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये तीनों में है। बृहस्पति ग्रह के मकर राशि में प्रवेश के साथ 12 सालों में ये एक बार मनाया जाता है। विशु फेस्टिवल किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये एक मलयालम है और ये केरला में प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम किस राज्य में मनाया गया? ये मेघालय में मनाया गया। मेघालय की राजधानी शिलोंग में 13 से 16 नवंबर तक वर्चुअल तरीके से इसे मनाया गया। पुंडाथु किस राज्य में मनाया जाने वाला नया साल है? तमिलनाडु। अन्य नाम है तमिल नववर्ष या पुथु वर्षम। प्रत्येक वर्ष मध्य अप्रैल के बीच में ये मनाया जाता है। हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मार्च 2020 में चापचरकुट फेस्टिवल मिजोरम। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। राइट लिवलीहुड अवार्ड से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। बेलारूस में लोकतंत्र की स्थापना के लिए एलेस बियाल्त्स्की, ईरान में मानवाधिकारों के लिए नसरीन बालियस्की, अमेरिका में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए ब्रायन स्टीवेंसन व निकारागुआ में शोषण व स्वदेशी भूमि की लड़ाई के लिए लोती कनिगिंगम वर्ण को यह पुरस्कार मिला है। नाम थोड़े टिपिकल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो PDF आपको मिल जाएगा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस उद्यमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये मिला है भारत के ईशान रतन टाटा जी को। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरी सभा के दौरान कल्पना चावला अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर भीम सिंह, आया शाह, अलनोमी, मनोहर लाल खट्टर, उपयुक्त तीनों। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेड ऑफिस है गुरुग्राम हरियाणा। हेड है उपेंद्र त्रिपाठी। मेंबर देश है 70। ठीक है, और टोटल देशों ने साइन किए हैं 88 में। वर्ष 2020 के लिए शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे मिला है?
शाई एवरा को। शाई एवरा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। गणित के क्षेत्र में योगदान देने वाले 32 वर्ष से कम आयु के ये मैथमेटिशियंस हैं। यूरोपियन यूनियन द्वारा मानवाधिकारों के लिए सखारोव अवार्ड 2020 किसे मिला है? ये मिला है स्वेतलाना तिखानोव्स्का। ठीक है भी। बेलारूस में राष्ट्रीय अलेक्जेंडर लुकाशेंको का विरोध करने वाली विपक्षी दल की नेता स्वेतलाना को यह अवार्ड मिला है। तो ये बेलारूस की है। आगे सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना व किस अन्य देश की नेवी के बीच में पैसेक्स वॉर एक्सरसाइज हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ठीक है। दोनों देशों की नेवी ने ये इंडियन ओशियन में वॉर एक्सरसाइज किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ओसी इंडेक्स भी होता है। राजधानी कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की। पीएम स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है डॉलर। सितंबर 2020 में भारत व जापान की नेवी में कौन सा वॉर एक्सरसाइज हुआ है? तो इसका नाम है जिमैक्स। ये अरब ओशियन में हुआ है, अरब सागर में। ठीक है अभी। प्रत्येक 2 सालों में होता है। भारत और जापान के अन्य सैन्य अभ्यास सहयोग काजिना भी होता है, मालाबार अभ्यास भी होता है जापान भारत अमेरिका में, धर्म रक्षक होता है मिजोरम में, शिन्नु मैत्री पानागढ़ पश्चिम बंगाल। मतलब ये अन्य वॉर एक्सरसाइज है जो जापान के साथ होती है। जापान की करेंसी है येन और कैपिटल है, जापान की कैपिटल टोक्यो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत व किस देश की नेवी में बोंगो सागर वॉर एक्सरसाइज हुआ है? तो ये बांग्लादेश के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने किस नाम से नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में एक हवाई अभ्यास किया है? विंग रेडर, 500 से अधिक शामिल, पैरा ट्रूपर व हवाई योद्धाओं की तैयारी का प्रदर्शन, 500 से अधिक सैनिक, C-130 हरकुलस, ध्रुव हेलीकॉप्टर, C-70 ग्लोबल मास्टर विमान इसमें शामिल थे। जुलाई 2020 में भारत व किस अन्य देश के बीच पैसेक्स वॉर एक्सरसाइज हुआ है? तो अमेरिका के बीच। ठीक है अभी। अमेरिका के साथ कुछ और वॉर एक्सरसाइज भी होते हैं जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और मालाबार। तो बाकी डिटेल भी याद रखना। जनवरी 2020 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट को लॉन्च किया है? चाइना। फास्ट का फुल फॉर्म है 500 मीटर एपिट्योर फिर्शियल रेडियो टेलीस्कोप। इसका डायामीटर 5 किलोमीटर का है। 30 फुटबॉल मैदान जितने क्षेत्र को देखने में सक्षम। किस देश द्वारा निर्मित S-400 एयर डिफेंस मिसाइल भारत में खरीदने की घोषणा की है? रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रत्येक वर्ष एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। थीम था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। UNGA द्वारा 2009 में पहली बार इसकी घोषणा हुई, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन जो डे है, यानी कि मानवतावादी, मतलब किसी की सहायता करना, मानवता दिखाना। ठीक है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर रेनॉल्ड रॉस द्वारा इसी दिन 1897 में मादा एडोफिज के द्वारा मलेरिया के संचार की खोज की। ठीक है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। 1988 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुई। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की ये याद में मनाया जाता है। ध्यानचंद 1936 के बर्लिन में आयोजित ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को।
बुकर प्राइज जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? बर्नाडीन अवेस्ट्रियो। अश्वेत यानी कि जो मतलब गोरे नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना में पहली महिला फ्लाइंग कमांडर के रूप में हिंडन एयर बेस पर किसे नियुक्त किया गया है? शैलजा धामी को। लास्ट में फिर कहूंगा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताओ। टोटल 5 वीडियो डालूंगा, 5 वीडियो में 2020 पूरा कवर। पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप विशेषदीप जी के क्लासेस पर। ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं की, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है, क्योंकि करंट अफेयर में पॉइंट टू पॉइंट ही ज्यादा पूछा जाता है। हाल ही में भारत की पहली आदिवासी वाणिज्यिक पायलट, कमर्शियल पायलट बनने वाली अनुप्रिया लकड़ा किस राज्य से है? ये ओडिशा से है। 2019 में एबल प्राइज जीतने वाली करेन उलेनबैक किस देश की मैथमेटिशियंस है? यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है भाई। नेक्स्ट, हाल ही में कौन मिस इंडिया 2019 चुनी गई है? सुमन राव। भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट फ्लाइट इंजीनियर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिना जायसवाल को। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 12 मार्च से विंग्स इंडिया 2020 की शुरुआत किस हवाई अड्डे पर हुई? हैदराबाद। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 4 दिवसीय आयोजन, थीम फ्लाइंग फॉर ऑल। तो ये वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के। 2 वीडियो और आएंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2020। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।